अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको ये लगता है कि मेरा बिजनेस छोटा है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपको इसके बारे में थोड़ा सा और सोचना चाहिए। और इस डिजिटल मार्केटिंग को छोटे बिजनेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उसका फ़ायदा उठाते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा बिजनेस उस साइज का नहीं कि जिसके लिए हमको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़े, हमें डिजिटल मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल बड़े बिजनेसमैन करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही ये उसकी पावर को जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको कितनी सेल जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग छोटे बिजनेस के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है जितने कि बड़े बिजनेस के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो आपको इसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए और आप ये बहुत कम बजट में कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे 3 तरीकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली सस्ते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये महंगे हैं और इनमें पैसा इन्वेस्ट करना एक वेस्टेज है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पहला तरीका क्या है? पहली बात यह है कि आपको किसी भी बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, एक अच्छी वेबसाइट मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बनाना नहीं जानते हैं, उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। आजकल बहुत से लोग, बहुत से फ्रीलांसर बहुत कम प्राइस में वेबसाइट बना सकते हैं आपकी, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी फ्रीलांसर से कांटेक्ट करते हैं, किसी कंपनी से ना कांटेक्ट करके, तो आपको बजट में एक छूट मिलती है। आप कम बजट में अपनी वेबसाइट मेंटेन कर सकते हैं और उसे बनवा सकते हैं। अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है ये। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सही चीज़ें लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, तो उससे आपको एक अच्छी सेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आप सारी वो चीज़ें लिखते हैं जो कि जब कस्टमर आपके पास आता है उसको बताते हैं। अगर आपने ये सारी बातें एक पेज पर लिख दी और उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया, तो जो भी विजिटर्स, जो भी कस्टमर्स वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी बनती है, जो भी आएंगे वहाँ पर, वो सारी आपकी चीज़ों को पढ़ेंगे, आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, आपकी सर्विस की इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज आपसे परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। और ऐसे छोटे से इन्वेस्टमेंट के बाद आपको थोड़ी सेल जनरेट भी हो जाती है, तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा। जो पैसा आप इस वेबसाइट में इन्वेस्ट करेंगे उससे ठीक ठाक सेल आपको जनरेट हो सकती है। और अगर अभी के टाइम पे ये सेल जनरेट नहीं भी हुई, तब भी आपकी एक इंटरनेट विजिबिलिटी बनेगी, आप इंटरनेट पे एटलीस्ट दिखाई देंगे, जिससे सामने वाले कस्टमर के मन में ये बात आती है कि ये कंपनी, ये फर्म जो भी है वो बड़ी है, इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट देखने में अच्छी है, इसमें कंटेंट अच्छा है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो अच्छी है, वो हमारे काम की है। तो कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है। उसके बाद अगर आपको उस टाइम सेल नहीं भी होती है, तब भी आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस फैलती है, लोग आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं। दूसरा मेथड, आपकी अगर वेबसाइट बन गई है, आपको लगता है कि आपको इसके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं है किसी और डिजिटल टूल को यूज़ करने का, तो आप ये भी गलत कर रहे हैं। आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन अभी उसमें कस्टमर्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जितने ज़्यादा कस्टमर उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए आपको फेसबुक एड्स का सहारा लेना चाहिए। फेसबुक एड्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर आप बहुत कम प्राइस में बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं। आजकल दुनिया के मोस्टली लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, वो सारे फेसबुक पर हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है फेसबुक एड्स के टाइम कि आप सही से लोगों को टारगेट कर पाएँ। आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, आपके पास एक अच्छी टारगेटिंग है कि मैं इस तरह से लोगों को टारगेट करूँगा, जिनका एज ग्रुप ये है, जो यहाँ पर रहते हैं, जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये इजी फैसिलिटी आती है कि सामने वाले को टारगेटिंग कर ली और इस छोटे से बजट में आप बहुत लोगों तक रीच कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट के विजिटर्स भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने पास कॉल भी मंगा सकते हैं कि सामने वाला कस्टमर आपको कॉल करे, और इस तरह से आप अपनी सेल में ग्रोथ ला सकते हैं। तीसरा तरीका आता है गूगल एड्स का। गूगल एड्स फेसबुक एड्स से कुछ अलग है। जहां फेसबुक एड्स के थ्रू जब आप ऐड करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो लोगों के सामने अचानक आपके ऐड आ जाते हैं, आपका ब्रांड आ जाता है। वहीं गूगल एड्स में आदमी मोस्टली बाइंग मोड में होता है, वो सर्च कर रहा होता है कि हमें ये सर्विस चाहिए या ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में लोग सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको गूगल एड्स का सहारा ज़रूर लेना चाहिए।
यहाँ से अगर आप गूगल एड्स करते हैं तो जब सर्च करता है आदमी इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो वो आपकी वेबसाइट को पहले पेज पर पाता है। और अगर आपकी वेबसाइट पहले पेज पर रैंक कर गई या फिर आपने गूगल एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करा लिया, तो वहाँ से आपकी वेबसाइट की विजिटर्स बढ़ जाते हैं, मतलब आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट पर ला के उन्हें कन्विंस करते हैं, उनसे चैट करते हैं और इस तरह से आप उन्हें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लेने के लिए कन्विंस करते हैं। गूगल एड्स से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर कस्टमर मोस्टली बाइंग मोड में होता है, वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और जब ऐसे कस्टमर आपके सामने आपकी वेबसाइट में आ जाते हैं तो आपके लिए वो हॉट कस्टमर हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जो यहाँ पर 3 तरीकों की बात की गई, उसके अलावा भी डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने छोटे बिजनेस को भी इस डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, लेकिन इसके रिजल्ट्स आते हैं और इसके रिजल्ट्स लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। इससे उनके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। तो कोशिश करिए अपने छोटे बिजनेस को भी डिजिटल मार्केटिंग से जोड़िए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।